आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गौर से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं सास और बहू के रिलेशनशिप में एक कोड लगा हुआ है। ये रिश्ते कभी भी मधुर नहीं बनते। कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि दोनों ही पक्ष, लड़की हो चाहे ससुराल पक्ष, सास हो, ससुर हो, देवर हो, नंदे हो, उन सभी के मन में एक तरह का भय होता है। जब लड़की शादी करके दूसरे घर जाने वाली होती है तो उसके मन में हज़ार सवाल होते हैं कि आज जैसे मेरी माँ मुझे प्यार करती है, क्या मेरी सास मुझे प्यार करेगी? तो उसको जवाब मिलता है अंदर से कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। क्या मेरे पिता की तरह मेरी केयर करेंगे मेरे ससुर? क्या मेरी ननद मेरी बहन की तरह मेरे साथ झगड़ा करने के बाद भी मेरी बातों को भूल जाएगी? जैसे भाई बहन एक दूसरे के साथ खूब झगड़ते हैं, 2 मिनट बाद फिर साथ में बैठ जाते हैं। तो ऐसा कहीं होता नहीं है। क्या मेरा देवर मुझे मेरे भाई की तरह, भाई बहनों में आपस में बाल तक खींच लेते हैं एक दूसरे के, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में कभी कोई किसी भी तरीके की रंजिश नहीं होती। आखिर ये जो डर है वो सच साबित कैसे होता है? जैसे ही लड़की शादी होकर जाती है उसे पता चल जाता है कि जो बेवजह बेबाक सी ज़िंदगी जी रहे थे, कि कभी लेट उठे तो माँ ने ये नहीं कहा कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, कैसे संस्कार दिए हैं। अगर आप भी अपनी बेटी से यही सवाल करते तो सेम बहू के लिए भी यही आप नियम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि बहू एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसको सुबह टाइम से सबसे पहले उठना चाहिए, पूजा पाठ, नहाना धोना, नाश्ता वगैरह सब टाइम पे होना चाहिए। क्यों? आखिर क्यों? आप भूल रहे हैं कि आप अपने बेटे के लिए, या अपनी, सपोज हम बेटे के एग्जाम्पल देते हैं, बेटे के लिए बहू ला रहे हैं, तो जो आपका बेटा है आज तक वो निखट्टू है, नाकारा है, अपने कपड़े उठाने नहीं आते, उसे सुबह टाइम से उठना नहीं आता, उसे कुछ बनाना नहीं आता, जिसकी आप बेटी लेकर आ रहे हो वो भी तो उसी एज की है, उससे 1 आध साल छोटी ही होगी। ये विचार क्यों नहीं करती हैं कोई भी सास कि जिसे आप ब्याह कर ला रहे हैं वो कोई पारंगत बहू नहीं है। बहू वो समय के साथ बनेगी। अभी आप किसी का बच्चा लेकर आ रहे हैं और उस बच्चे को जिस तरह से आप अपने बच्चे के नखरे उठाते हैं, थोड़े से नखरे आप भी उठा लीजिए, उसे उसी तरीके से ट्रीट कीजिए। तो आपको कंप्लेन करने की ना, आपको खुद ही टाइम ही नहीं मिलेगा, आप कंप्लेन करते नज़र नहीं आएंगे। अब यही बात आती है एक लड़की की। लड़की कभी भी जीवन में अपनी सासू माँ को कभी अपनी माँ क्यों नहीं समझती? क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर पहले से फिक्स करके भेजा होता है। ज़्यादातर पेरेंट्स तो कहते हैं कोई ज़्यादा एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी की सेवा पानी में मत लगना, नहीं तो फिर वो रूल बन जाएगा, बहुत लिमिट में रहना, कम बातें करना, बहुत ज़्यादा टाइम अपने रूम में बिताना, नहीं तो अपने हस्बैंड के साथ बिताना। मैंने ऐसे लोग खुद देखे। तो कहीं ना कहीं विचारों के अंदर पहले से विष घोल दिया जाता है। कुछ अपने आप घुल जाता है और कुछ लोग अपने व्यवहार से घोल देते हैं। अगर वाकई में एक आइडियल फैमिली आप लोगों को बनाने की ख्वाहिश है तो शुरुआत अपने आप से होती है। आप जब किसी की बेटी को ब्याह कर लेकर आते हैं तो उसे बहू मानने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा है वो, ठीक है। जैसे आप अपने बच्चे की 1000 गलतियों को इग्नोर करते हैं, उसकी भी गलतियां आपको इग्नोर ऐसे ही करनी चाहिए। बच्चा है वो आपका, आप एक तरह से अडॉप्ट करके लाए हैं, आपको उसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर और प्यार देना चाहिए। ऐसे ही लड़कियों को जब शादी होकर आप आते हैं तो आपको ये सोचकर एंट्री नहीं करनी चाहिए ये मेरी सास है, ये मुझसे कहीं कुछ ले ना ले, ये कहीं मुझसे सेवा ना करा ले। जिस तरीके से आपने अपनी माँ की केयर की है और आप ये चाहते हैं कि आपके भाई भाभी आपकी माँ की केयर करें, वही केयर आपको अपनी सासू माँ की और अपने ससुर की करनी चाहिए। दोनों पक्ष अगर इस विषैले सोच से बाहर निकल जाएं कि ये हमारे नहीं है, ये बहू है, ये ससुर है, ये सास है, तो इन रिश्तों से ज़्यादा आनंद इस धरातल पे किसी और चीज़ में मिलेगा ही नहीं। विश्वास करें, सोच बदल के देखिए, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। अपनी बहुओं की दूसरों के सामने केवल तारीफ करें, बुराई बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी की बुराई कर भी देते हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपकी बहू सुधर जाएगी, है ना। या बहुएं अपने सास ससुर के बारे में अपने मायके में या कहीं पर गलत बोलते हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से आपकी इमेज बहुत अच्छी हो जाती है? आपकी इमेज भी गिरती है क्योंकि आप उन्हें अपना नहीं रहे हैं, आप अपने बड़ों का अपमान कर रहे हैं। जब हम किसी को गिराने जाते हैं ना तो सबसे पहले हम ही गिर जाते हैं। जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो सबसे पहले लोग हमारे बारे में ही बुरा सोचते हैं। ख्याल रखिएगा इस बात का। अपने आप को बहुत अच्छा मानने की आवश्यकता नहीं है।
सबको काम करना चाहिए अपने ऊपर। आपको देखना है कि मेरे रिश्तों में कड़वाहट किस वजह से आ रही है। उस कड़वाहट को डिसॉल्व करने की कोशिश दोनों पक्षों को करनी चाहिए। बहुत ही शानदार रिश्ते हैं ये। इनमें जो आनंद है किसी में नहीं है। सच, यकीन माने। इस आनंद को जीना है तो दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। माइंड